नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और मैं देश में चल रहे एक नए विवाद पर अपने कुछ विचार रखना चाहता हूं आपके सामने, जिसका मुद्दा है हिजाब। जैसा कि आपने सोशल मीडिया पे देखा है, न्यूज़ चैनल में भी देखा होगा और न्यूज़पेपर पे भी पढ़ा होगा। लेकिन मैं वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूं ताकि जो मेरे खुद के विचार हैं वो मैं आपके सामने रख सकूं और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आए। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि इस विवाद की शुरुआत कैसे हुई। तो इस विवाद की शुरुआत दिसंबर 2021 में कर्नाटक के उडुपी जिले के एक गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में इसकी शुरुआत होती है। वहां के शिक्षकों के द्वारा ये गाइडलाइन जारी किया जाता है कि जितने भी छात्र और छात्राएं हैं उनको जो कॉलेज के द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड है इसमें आना अनिवार्य है। इसके बाद 6 मुस्लिम छात्राओं के द्वारा जो बुर्का और हिजाब पहन करके कॉलेज के क्लास में प्रवेश करना चाहती थी और उन्हें उस क्लास में जाने से वर्जित किया गया, रोका गया। और फिर 15 दिन बाद इस नए नियम के विरोध में छात्र और छात्राओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन शुरू किया गया। और फिर कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी ने एक बैठक बुलाई जिसमें कुछ अभिभावक, कुछ कॉलेज से संबंधित लोग, सभी लोग मौजूद थे और अंत में यह निष्कर्ष निकाला गया कि सभी छात्र और छात्राओं को ड्रेस कोड में आना अनिवार्य है। और फिर उन 6 छात्राओं के द्वारा इस नए नियम के विरोध में कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक रीट पेटिशन दायर किया गया और फिर यह मामला कर्नाटक के लगभग सभी शहरों में फैल गया। और उसके बाद सभी राजनीतिक पार्टियां अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए इस मुद्दे को अपने अनुसार उछालने लगी। इस पर कर्नाटक सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि कर्नाटक एजुकेशनल एक्ट 2013 और 2018 में सभी शैक्षणिक संस्थानों को यह अधिकार प्राप्त है कि वो अपने अनुसार अपना ड्रेस कोड लागू कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हिजाब प्रथा का इतिहास जानते हैं कि इसका क्या इतिहास है। हिजाब प्रथा की शुरुआत लगभग 2500 BC यानी 4500 वर्ष पूर्व मेसोपोटामियन, ग्रीक और पारसी सभ्यता से शुरू होती है और इसका प्रमाण उस दौरान की हिजाब पहनी मूर्तियों से प्राप्त होता है। हालांकि प्राप्त तथ्यों से यह पता चलता है कि हिजाब प्रथा जो है अरब देशों में मोहम्मद साहब के पहले से थी, लेकिन इतना ज्यादा प्रचलित नहीं थी। जब मोहम्मद साहब से लोग ज्यादा संख्या में प्रभावित होने लगे और उनसे मिलने के लिए आने लगे और उनके घरों के आसपास रुकने लगे, तब मोहम्मद साहब ने अपनी बीवियों को यह बोला कि जो भी अजनबी आते हैं हमसे मिलने के लिए उनके सामने आप हिजाब पहना करें। फिर मोहम्मद साहब के जो फॉलोअर्स थे हिजाब प्रथा को देख करके धीरे धीरे अपनाने लगी जो उनकी बीवियां थीं, और यह प्रथा जो है वो कुरान की एक सिद्धांत के रूप में देखा जाने लगा और सभी मुस्लिम महिलाएं इसे अपनाने लगी। 19वीं सदी में मिस्र के उच्च वर्ग की जो क्रिश्चियन और मुस्लिम महिलाएं थीं, उन्होंने एक विशेष तरह के पहनावे की शुरुआत की जिसे बुर्का कहा जाता है। इस्लाम के धार्मिक किताब के अनुसार हिजाब पहनना अल्लाह का आदेश है उन सभी महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो इस्लाम में विश्वास रखती हैं। हालांकि इस बात का इससे कोई लेना देना नहीं है कि मुस्लिम महिलाएं किसी पुरुष के वर्चस्व या दबाव में आकर के हिजाब पहनती हैं। अरब में इस्लाम के उदय के साथ साथ अन्य देशों सहित भारत में भी इस्लाम का उदय हुआ और हिजाब प्रथा प्रचलित हुई। हालांकि जब भारत में मुस्लिम शासक आए तो ये हिजाब की जो प्रथा है वो बहुत तेजी से लोगों के बीच में आई। अब इसके बाद जहां तक बात रही शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब या बुर्का पहनने की, तो इसे इस तर्क से बिल्कुल नहीं जोड़ा जाना चाहिए कि अभी तक इस पर कोई रूल नहीं बना तो आगे भी नहीं बनेगा। जहां तक मेरा मानना है दोस्तों, तो सभी वर्ग के लोगों को शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा जो ड्रेस कोड बनाया गया है उसे बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। और रही बात हिजाब की, तो हिजाब के लिए मैं ये बोलना चाहूंगा आपसे कि हिजाब का उल्लेख जो है वो धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है और कहीं ना कहीं एक विशेष वर्ग के लोगों की जो धार्मिक भावनाएं हैं वो जुड़ी हुई हैं हिजाब से, तो इससे ड्रेस कोड पर भी ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। तो मेरा ये मानना है कि हिजाब को अलाउ किया जा सकता है। ये मेरे खुद के विचार हैं दोस्तों कि हिजाब को अलाउ किया जा सकता है, लेकिन बुर्के को बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है कि आप मेरे विचार से सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन ये मेरे खुद के व्यक्तिगत विचार हैं। अगर आपके कुछ अपने विचार हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में
उसे लिख सकते हैं, हमसे साझा कर सकते हैं। हम आपके विचार का पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।